क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी हैं। हमारे पास दो इन्होंने टाइप्स कही हुई हैं और हमने दोनों उसके जो वर्जन्स हैं उनको आपने निकालना है। पहला आपके पास एडिशन है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल होती है, 3 नंबर्स के साथ डील करती है। तो अगर आपके पास एडिशन की आप करना चाह रहे हैं तो उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या कभी ना कभी आपकी नज़र से ये गुजरी होगी। तो ये आपकी एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। ये बेसिकली जो क्वेश्चन अगर आया भी तो ये एक साथ दोनों की प्रॉपर्टीज को नहीं डील करेंगे, या तो वो एडिशन की देगा एग्जामिनर, या आपको वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी दी जाएगी। यानी कि ये एक क्वेश्चन है एडिशन वाला, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला जब करेंगे वो डिफरेंट क्वेश्चन है। तो वैल्यूज पुट कर दें। अगर इसको आपने एज इट इज वैल्यूज पुट करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा या ये तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड अलग से और राइट हैंड साइड अलग से। अमूमन रजिस्टर्स वगैरह, आपकी कॉपीज वगैरह में इतनी जगह नहीं होती कि आप उसकी आपकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग इतनी नहीं होती कि आप उसमें सारा कर सके एक साथ। तो तभी मैं उसको अलग अलग हिस्सों में करके कर रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट्स लगे हैं, इसका मतलब है कि बी और सी को आपने पहले ऐड करना है। 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 5 ज़ा 10 और 7। ये सिंपल हमने एलसीएम वाला मेथड अप्लाई किया। यहाँ आपके पास क्या एलसीएम आ जाएगा, 12। 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 4 4 ज़ा 16। 12 डिवाइडेड बाई 4 3, 3 17, 51। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आप राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। 4/3 प्लस 5/2, क्योंकि ए प्लस बी आप पहले करेंगे और प्लस सी बाद में होगा। इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 4 8। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 5 15। 24 डिवाइडेड बाई 6 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 23, 92। 24 डिवाइडेड बाई 4 6 6 7 42। इसकी अब मजीद कटिंग हो सकती है, तो आप इसको 2 से कैंसिल कर दें। 2 12 6 7, तो 67/12 आ जाएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था और आपकी राइट हैंड साइड का भी आंसर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया एडिशन वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट करते हैं। ये ऐसे होगा, यानी कि बी सी आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में ए से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ए भी पहले मल्टीप्लाई होंगे और सी बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी सी,
अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ब्रैकेट्स खुद इम्प्लाई करते हैं कि आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसमें कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, तो 3 5 ज़ा 35 और 2 4 8। उसके बाद आपकी ये कैंसिलेशन हो रही है, 4 1 ज़ा 4 4 2। तो 35/3 2 ज़ा 6। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड पे भी यही आंसर आएगा। इसमें आप ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और सी अलग से आएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7/4। और 10 और 4 को कैंसिल कर दें, 4 ज़ा और 5 ज़ा। तो फिर वो आपकी देख सकते हैं कि आंसर वही आ रहा है। 7 5 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6। तो फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई है। तो इसका मतलब कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की, वो भी प्रूव हो चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। तो जीरो को पहले डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या, उसकी डेफिनेशन क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी है तो उसके अंदर एक चीज़ थी कि पी ओवर क्यू फॉर्म में आपका नंबर होता है। रैशनल नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म में होता है, जिसके अंदर आपके पी और क्यू दोनों ही आपके क्या होते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको पता है कि अनडिफाइंड हो जाता है। तो जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है? क्या हम जीरो को पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले ये देखना है। तो अगर मैं यहाँ जीरो लिख रहा हूँ और अगर मैं उसके नीचे वन लिख दूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0/1 क्या होता है आपके पास? जीरो आता है, क्योंकि आप जीरो को वन से डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली आपके पास ये देखें 1/जीरो, तो 1 0 ज़ा 0। तो ये सिंपल सी डिवीजन है, और यहाँ आपके पास 0/1 आपके पास वाकई में ही जीरो आ गया। इसके अलावा 0/2 कर लें तब भी जीरो आएगा। यानी कि जीरो जो बेसिकली खुद एक नंबर जो है, उसको आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपकी जो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है। न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर की यहाँ बात हो रही है कि क्यू जीरो नहीं हो सकता जब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ये जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है आपको अभी, उसकी रो से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो जीरो है वो रैशनल नंबर। और एक्सप्लेन करने के लिए कहा है तो मैं यही इंग्लिश वर्डिंग में हम इसको लिख लेते हैं कि जीरो इज अ रैशनल नंबर as zero can be written in the form P over Q, where PQ is इसको यहाँ हम लिखेंगे PQ belongs to integers। Z जो होता है ना, ये सिंबल होता है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि P और Q आपके इंटीजर सेट से बिलोंग करते हैं, एंड Q is not equal to जीरो। अब यहाँ आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब आपने उसकी डेफिनेशन को बता दिया कि जीरो रैशनल नंबर है, जीरो को आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आपने वहां एग्जांपल देनी है, यानी कि 0/1 या 0/3, कुछ भी आप दे सकते हैं। कि अब आप यहाँ देखें कि 0/1 भी तो मैं लिख ही रहा हूँ ना, 0/3 भी लिख रहा हूँ ना।
तो 0/1 भी पी ओवर क्यू फॉर्म है, 0/3 भी पी ओवर क्यू फॉर्म है, और ओवरऑल ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये आपका जीरो रैशनल नंबर। इस तरह की हजारों एग्जांपल्स आ सकती हैं, 0/200। तो सारी आपकी जो है वो उसको रैशनल नंबर को फुलफिल करता है। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स पहले से देख रहे हैं तो मैंने एक चीज बहुत पहले बताई हुई थी कि जब भी आप, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि टू रैशनल नंबर कैसे है। ये तो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहे हम। ये तो एक नंबर है, न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है। ये बेसिकली 2/1 है। जब भी किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो उसके डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा वन होता है। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स पहले से देख रहे हैं तो ये मैंने बात बहुत दफा कही हुई है कि अगर आगे 3 लिखा हुआ है तो ये खाली 3 नहीं है, आप इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। बात वही रहेगी, उससे ओवरऑल चेंज नहीं हो रहा। 2/1 अभी भी 2 ही रहेगा, 3/1 अभी भी 3 ही है, लेकिन उसको लिखने का अंदाज ऐसे है कि आपकी जो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उस पर ये फुलफिल होता है। तो इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर्स है। टू अकेला टू नहीं है बल्कि 2/1 है। तो इस वजह से ये पी ओवर क्यू फॉर्म है, और इसी वजह से ये जो जीरो है, देखने में है कि जीरो अकेला नंबर है न्यूमरेटर के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, 0/1 है।